हाय, इस पार्ट में मैं आरसी सर्किट का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कुछ आपके पास में ये गिवन है। ये डायग्राम सर्किट गिवन है। इसमें से आपके कुछ रेजिस्टेंस गिवन है। 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ए बी सी 3 आपके कैपेसिटर्स गिवन है। 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और स्विच को क्लोज करने के बाद में इंडिविजुअल कैपेसिटर पे जो चार्जेज आएंगे क्यू ए, क्यू बी एंड क्यू सी। यहाँ पे गिवन है आपके पास में, ये गिवन है क्यू, यहाँ पे ए कैपेसिटर, बी कैपेसिटर एंड सी कैपेसिटर। इन पर चार्जेज का ऑर्डर डिसाइड करना है अपने को क्या होगा। तो बेसिकली अपने को पोटेंशियल्स चाहिए, क्यू इक्वल टू सी वी से फिर चार्ज तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने सर्किट बनाया, कुछ नहीं मेंशन होता है तो हमें हमेशा स्टेडी स्टेट कैलकुलेट करना होता है। वैसे यहाँ पे मेंशन है स्टेडी स्टेट में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करते हैं स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में पता होना चाहिए ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपके पास में, ओपन हो जाएंगे। तो ये ओपन हो जाएंगे, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो स्टेडी स्टेट में अगर सर्किट देखें तो कुछ ऐसा होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर ओपन होगा, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा। तो यहाँ से जो करंट जाएगी उसको ये रास्ता मिला। ये वाला रेजिस्टेंस से भी कोई करंट नहीं जाएगी, बिकॉज यहाँ से करंट आएगी तो इसके सभी जो पाथ्स हैं वो ओपन है, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी। ये 3 रेजिस्टेंस सिंपल अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा, 30। 60 डिवाइडेड बाई 30 आपकी 2 एम्पेयर करंट। तो यहाँ से 2 एम्पेयर की करंट जा रही है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दें कि वी ए, ये पॉइंट अगर ए है तो वी ए माइनस 10 इंटू आई, यहाँ पे 0 इक्वल टू वी बी, तो वो 20 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो मैंने वैसा ट्राई कर सकते हैं, मैंने किया नोडल लगा दिया यहाँ पे। मैंने किया कि चलो इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60। अब हमें पता है कि 2 एम्पेयर करंट जाए तो एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वी इक्वल टू 10 इंटू 2, 20। यहाँ का 60 है तो यहाँ का कितना होगा, 40। 20 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। देन 40 से 20 वोल्ट का ड्रॉप आया 20, और 20 से 0 आपके कितना होगा, 0, जो कि इनिशियली कंसिडर किया। तो यहाँ पे अगर ये कैपेसिटर ए, ये वाला कैपेसिटर ए था, देखिएगा ए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला V1, ये कितना होगा, ये पॉइंट अगर 60 वोल्ट पे, ये 40 पे, तो ये भी 40 पे होगा, बिकॉज इस वाले रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं फ्लो करी, तो यहाँ पे पोटेंशियल में चेंज भी नहीं आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 60 माइनस 40 दैट्स 20, V1 20। यहाँ का डायरेक्ट पता लग गया, ये पॉइंट अगर 40 पे 0 पे है तो यहाँ पे कितना होगा, 40। एंड यहाँ पे कितना रहा, ये 40 पे था और उधर से 40 एंड 20, बिकॉज ऑफ 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे भी कितना आ गया, 20। तो अगर कैलकुलेट करेंगे Q इक्वल टू सी वी से, तो Q यहाँ पे कितना हो जाएगा, C1 दैट मीन्स 1 माइक्रोफेरेड इंटू 20 वोल्ट। देन क्यू बी 2 माइक्रोफेरेड, बी ए वाला, बी ए है 3 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज हो गया शायद, ये बी एंड सी, ये बेसिकली सी है, ये वाला सी है, और ये वाला आपके पास में बी वाला 3 माइक्रोफेरेड का बी वाला है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो अपने पास में रहा क्यू ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपने कैलकुलेट किया 20, क्यू बी बी दैट मीन्स ये वाला, वो कितना होगा आपके पास 20 वोल्ट इंटू 3, 60। एंड ये वाला आपका कौन सा हो गया फिर 80, आपके पास में ये वाला हो गया सी वाला। तो यहाँ पे देखें सी पे हाईएस्ट आपके पास चार्ज है, देन किस पे हो गया, बी पे हो गया, एंड देन किस पे आ गया आपके पास में, ए पे। इसी के साथ में देखिए एक और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे गिवन है कि एक कैपेसिटर ये गिवन है, एक और कैपेसिटर अनचार्ज, और बोला जाता है कि स्विच को क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि इसमें शेयरिंग ऑफ चार्जेज अप्लाई कर देते हैं, वो ठीक कंसेप्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शेयरिंग ऑफ चार्जेज होने के लिए चार्ज एक से एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे फ्लो हो, उसके लिए कम से कम पाथ क्लोज होना चाहिए। अगर पाथ ही ओपन है तो चार्ज का फ्लो कैसे होगा, तो ये नहीं ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए ये सर्किट बेसिकली डिजाइन करूँ तो मैं ऐसा हो गया कि एक कैपेसिटर है, चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है। अब अगर इस स्विच को क्लोज भी कर दूंगा, तो इस स्विच को क्लोज कर दूंगा, आप सोचते हो कि शायद यहाँ पे चार्ज फ्लो कर जाएगा, यहाँ पे फ्लो करेगा तो इन प्लेट्स का चार्ज भी तो चेंज होना चाहिए, जबकि यहाँ से किसी टाइप का कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तो बेसिकली चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्योंकि अगर इस प्लेट से कुछ चार्ज यहाँ पे फ्लो कर गया तो इसका चार्ज चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी चेंज होना चाहिए। इसका चेंज हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसके लिए पाथ ओपन है। सिमिलर वे यहाँ पे है। तो बेसिकली ये ओपन सर्किट है, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बट इसमें अगर ऐसा होता कि बाय द वे ये वायर्स जो है इधर से कनेक्टेड होते एंड देन स्विच को क्लोज कर देते, तो जैसे स्विच को क्लोज करते ये सर्किट कंप्लीट हो जाता और फिर आप चार्ज की शेयरिंग अप्लाई कर सकते थे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर्किट कंप्लीट है कि नहीं, वो भी हम थोड़ा माइंड रखें इस पर भी।